नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप में से एक व्यूअर्स का कमेंट आया है कि लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखे या संस्कृत। इस प्रश्न का जवाब एक वर्ड में कमेंट में देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसका जवाब एक वर्ड में हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए इस पे वीडियो ही बना दिया जाए और आप खुद डिसाइड करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको कौन सा लैंग्वेज 2 में रखना चाहिए, संस्कृत या इंग्लिश। देखिए, इस चीज़ को समझना जरूरी है। अगर कोई आके आपको ये कह दे कि सिर्फ संस्कृत रख लीजिए या कोई ये कह दे कि आप इंग्लिश रख लीजिए तो अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हम अपना कहानी आपको बताते हैं, आपके साथ हम अपना स्टोरी शेयर करते हैं। जब हम लोग सीटेट का प्रिपरेशन करते थे तो ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम लोगों के लिए भी था और इसका डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो हम लोगों ने सीटेट का जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो कुछ लोगों के सजेशन और कुछ टीचर के सजेशन के बाद संस्कृत हम लोगों ने चुन लिया, क्योंकि लैंग्वेज 2 में, क्योंकि संस्कृत के बारे में सुनते थे कि काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें थी। जिसके बाद हम लोगों ने संस्कृत ले लिया पेपर 2 में, फॉर्म में फिल कर दिए संस्कृत। जैसे ही फिल किए उसके बाद मन में आया कि अब अगर हम लोग संस्कृत चुन लिए हैं पेपर लैंग्वेज 2 में, तो उसका प्रीवियस ईयर सेट दे के देखा जाए या सेट दे के देखा जाए कि हम कितना स्कोर कर पाते हैं, क्या इंग्लिश से ज़्यादा स्कोर हो पा रहा है या नहीं। देखिए, एक बात तो यह है कि संस्कृत का सेट भी अवेलेबल नहीं था ढंग से। जो सेट मार्केट में थी, जो प्रीवियस ईयर पेपर मार्केट में पब्लिकेशन का था, उसमें इंग्लिश का ही सेट था। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जब प्रैक्टिस करते थे तो इंग्लिश का ही सेट लगाते थे। तो उसमें हम लोग को ये पता था कि हम लोग इंग्लिश में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन भर क्या दिए थे, किसी लोगों के सजेशन के द्वारा सुनने के बाद संस्कृत। तो पहले से तो इंग्लिश लगा रहे थे सेट में, तो उसमें तो हम देख ही रहे थे ना कि हमको कितना मार्क्स आ रहा है। और जब भरने के बाद संस्कृत दिए, प्रैक्टिस के लिए संस्कृत का सेट अवेलेबल करवाएं किसी भी तरीके से, तो संस्कृत का जब सेट दिए तो उसका स्कोर इंग्लिश से कम हो रहा था, काफ़ी कम हो रहा था। अब बहुत बड़ा समस्या ये था कि संस्कृत में तो स्कोर ही कम हो रहा है हमको और इंग्लिश में स्कोर ठीक ठाक भी हो रहा था। तो अब क्या करें, और भर भी लिए हम लोग संस्कृत। उसके बाद सीटेट के द्वारा फॉर्म एडिट करने का टाइम मिलता है, तो हम लोगों ने एडिट किया उसमें और अपना लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज कर दिया, फिर से चेंज करके। तो ये कहानी थी। हम लोग भी कंफ्यूज थे, एक बारी संस्कृत रखे भी, फॉर्म में भरे भी, लेकिन उसको एडिट करके इंग्लिश कर लिए। लेकिन आपको ये समझना है कि आखिर हम इंग्लिश क्यों किए और फिर संस्कृत क्यों छोड़े। ये सेम टू सेम आपके लिए भी नहीं है कि आप भी इसी चीज़ को सुन के आप इसी तरीके से करें। इस चीज़ को समझिए। देखिए, संस्कृत हम लोग क्लास 10th तक पढ़े थे, तो संस्कृत मेरा उतना अच्छा था नहीं। इंग्लिश हम पढ़ते आ रहे थे अभी तक और इंग्लिश में पढ़ाते भी थे, साइंस और मैथ। तो इंग्लिश में पकड़ था, इंग्लिश की चीज़ें समझ में आती थी, तो इंग्लिश का जो पैसेज था ना हम लोग को आसानी से बन जाता था। संस्कृत में चूँकि इन्फ्लुएंस था, बाहरी इन्फ्लुएंस से हम लोगों ने संस्कृत लिया तो, लेकिन संस्कृत पे पकड़ मेरा था नहीं। तो हम संस्कृत का जब पैसेज पढ़ते थे ना सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, तो उस समय क्या दिक्कत होती कि पैसेज पढ़ने में भी काफ़ी समय लगता था और स्कोर तो आपको बता ही थी इंग्लिश से कम हो रही थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर हमारा इंग्लिश से कम ही स्कोर हो रहा है संस्कृत में, तब तो इंग्लिश ही रखना चाहिए। तो बात आपकी है कि आपको क्या लेना चाहिए, इंग्लिश या संस्कृत पेपर 2 में। इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक और सटीक जवाब ये है कि आप इंग्लिश और संस्कृत दोनों का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, 5 इंग्लिश का लगाइए, 5 संस्कृत का लगाइए। आप देखिए कि आपको प्रॉब्लम किस में ज़्यादा हो रहा है, आप कंफर्टेबल किस में फील कर रहे हैं। अब कोई विद्यार्थी है जिसका इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, उसको इंग्लिश के बारे में बहुत कम नॉलेज है, तो उसको ज़रूर है कि इंग्लिश में दिक्कत होगा। कोई होगा कि जिसका संस्कृत में काफ़ी कम नॉलेज है तो उसको संस्कृत में दिक्कत होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इंग्लिश में अच्छा है या संस्कृत में। ये डिसाइड तब अच्छे से आप कर पाइएगा जब कम से कम 5 सेट लगाइए प्रीवियस ईयर और देखिए कि आप इंग्लिश में अच्छा है या संस्कृत में अच्छा है, आपका किस में अच्छा स्कोर हो रहा है। इसका डिसीजन आप खुद लीजिए और खुद से ले सकते हैं। बस ये है कि आंख बंद करके किसी की बातों पर भरोसा करके नहीं, आप खुद का मूल्यांकन करके इसका निर्णय लीजिए
कि आपका इंग्लिश रखना है आपको या संस्कृत रखना है। सेट दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 5 सेट दीजिए, पता चल जाएगा क्या रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।